जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक की जिज्ञासा है कि नाम तो केवल शब्द मात्र है, क्या उससे कार्य सिद्ध होगा? क्या यह संभव है कि राम 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 रटो और राम आपके कार्य को बना दे? इसी प्रश्न के उत्तर में, इस जिज्ञासा के समाधान हेतु आज हम सब परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा नाम जप की जो वैज्ञानिक तथ्यों सहित विश्लेषण किया गया है उसका श्रवण करेंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम और नामी अर्थात भगवान नाम और भगवान अभेद हैं। दोनों के स्मरण का एक ही महत्व है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है। स्वामी जी ने नाम की महत्ता को बतलाने से पूर्व नाम की विधि की ओर संकेत किया। वे कहते हैं, मन, वाणी और कंठ, इन तीन के संयोग से या इन तीनों से नाम जप किया जा सकता है। मन से जब जीव नाम का स्मरण करता है तो भगवान ने जैसा गीता में कहा, यो माम स्मृति नित्यशः, जो नित्य मेरा स्मरण करता है, मन ही मन आप राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव शिव, किसी भी नाम का जो आपको प्रिय हो, जो आपका इष्ट को संकेत करता हो, उस नाम को रटते रहें। वाणी से नाम जप होता है, जिसे भगवान ने यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मि कहा है। इससे तात्पर्य है मुख से बोलकर राम 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 इस प्रकार। और कंठ से जोर से उच्चारण करने को कीर्तन कहा जाए। भगवान कहते हैं कीर्तयन्ते, गीता में कीर्तयन्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तीन प्रकार से नाम लिया जा सकता है, मन, वाणी और कंठ। और तीनों में से किसी भी प्रकार या तीनों प्रकार जैसे भी नाम लिया जाए, वह नाम सुफल को प्रदान करने वाला है। स्वामी जी कहते हैं, ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की एक विशेष सामर्थ्य निहित है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल को करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो नाम और जल्दी लाभ प्रदान कर देता है। सादर सुमिरन जेनर करहीं, भव बारिद गोपत इव तरहीं। नाम जप कम भी रहे तो नाम जपने से लाभ होगा ही होगा, पर कब होगा इसका पता नहीं। लेकिन भाव उच्च हो, भगवान को मन में अपना मानकर नित्य नियम से अगर नाम लिया जाए तो वह शीघ्र फलदायी होता है। मन का और मंत्र, जब तीनों में ये मकार एक हो जाते हैं, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, तब नाम जपना सार्थक फल प्रदान करता है। इस भाव को पुष्ट करने के लिए संख्या को तो प्रकट कही गई है, नाम जप क्रिया नहीं है। प्रत्युत स्वामी जी कहते हैं, नाम उपासना विधि है, क्योंकि नाम जप से जापक का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। नाम जपने वाले के हृदय में ये भाव होता है कि नाम से मैं नामी को प्रकट कर लूंगा, नाम से नामी का साक्षात्कार प्राप्त कर लूंगा। जैसे कर्मों में कल्याण नहीं होता, लेकिन अगर वही कर्म अपना लक्ष्य देकर नष्ट हो जाते हैं, निष्काम भाव से मुख्यता रहने पे वे कर्म भी कल्याण कारक बन जाते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहनी चाहिए। लक्ष्य सदैव और सदैव भगवान की प्राप्ति को अगर जीव रखे तो नाम निश्चय ही मंगल करने वाला है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापक में भी उतर आती है। नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है, उस शरीर से जड़ता मिटने लगती है। स्वामी जी कहते हैं, कितने ही नामनिष्ठ महात्माओं के उदाहरण हमारे सम्मुख हैं, जिनके शरीर से रोम रोम से राम, कृष्ण, जिस नाम की वो निष्ठा रखते थे उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। शरीर समाप्ति के बाद हड्डियों से भी उनके वही नाम प्रकट होने लगता है। जैसे तुकाराम जी महाराज शरीर वैकुंठ चले गए नाम जप के प्रभाव से, मीरा जी भगवान के विग्रह में समा गई नाम से, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया नाम के प्रभाव से, उनके स्थान पर लोगों ने पुष्प को प्राप्त किया।
चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देना, ये नाम की चिन्मय शक्ति की सामर्थ्यता को प्रकट करता है। इसलिए भाई, नाम केवल शब्द मात्र नहीं है, स्वामी जी कहते हैं, नाम नामी का ही स्वरूप है। नाम नामी से भी बड़ा है। नाम जपते जपते आप नामी को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कभी भी हृदय में संदेह ना लाए, पूर्ण भाव और विश्वास से नाम रटे। भाव से जपा गया नाम अपना फल अवश्य ही दिखलाएगा। इसलिए आप तो नाम रटिए। मेरी बात मानकर, स्वामी जी कहते हैं, सब कुछ त्याग दे, आप तो विश्वास कर ले मेरे विश्वास पर और नाम जपना प्रारंभ कर दे। वह नाम आपके जीवन में कमाल कर देगा। नाम जपने के प्रभाव से आपका जीवन बदल जाएगा। जय श्री हरि।